हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्प्रूस में। आपके इतने प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योगी राज के बारे में जिनका जीवन चमत्कारों से भरा रहा और जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी तस्वीरें कभी कैमरे में नहीं आती थी। तो एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। सन 1860 या 70 का दशक रहा होगा। स्थान था दानापुर। ऑफिस के क्लार्क बाबू कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास आए और बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर। भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो क्लार्क बाबू धीरे से अंदर गए और फाइलें जाकर मेज पर रख दी। साहब बाहर खिड़की की तरफ देख रहे थे, किसी ख्याल में खोए थे। आधे घंटे के बाद क्लार्क बाबू दोबारा आए तो उन्होंने देखा साहब पहले की तरह ही खोए हुए हैं। उन्होंने क्लार्क बाबू की तरफ देखा और कहा, आज मेरा मन नहीं है, आप फाइलें रखकर जा सकते हैं। क्लार्क बाबू ने कहा, क्षमा करें सर, आखिर क्या बात है? मेरे लायक कोई सेवा है तो बताएं, क्यों आप इतना परेशान हैं? गोरे साहब ने गहरी सांस ली और कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है, मेरी पत्नी सख्त बीमार है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्लार्क बाबू बोले, तभी मैं सोच रहा हूँ ऐसी क्या बात हुई कि साहब आज फाइल को हाथ भी नहीं लगा रहे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर क्लार्क बाबू वहाँ से चले गए। ऑफिस के सभी लोग इस करानी बाबू को पगला बाबू कहते थे। हमेशा न जाने कहाँ खोए रहते थे। बातें करते समय हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कई लोग इन्हें प्यार से आनंद मग्न बाबू भी कहते थे। ये अपने में ही मग्न रहते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला और पगला बाबू अंदर आए। गोरे साहब ने कहा, आप मुझे तंग न करें, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा। साहब की बातें सुनकर पगला बाबू बोले, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें साहब, मेम साहब अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको वो पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना होंगी। जब कराने बाबू अपनी बात कह रहे थे तो साहब मुस्कुरा रहे थे। अरे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी पत्नी से मिलकर आए हैं। पगला बाबू, निस्संदेह आपकी बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब आप अपनी टेबल पे चले जाइए। और कराने बाबू पगला बाबू मुस्कुराकर अपनी टेबल पे चले गए। गोरे साहब ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1 महीने बाद साहब ने पगला बाबू को बुलाया और कहा, पगला बाबू, क्या आप ज्योतिष जानते हैं? आप कमाल के आदमी हैं, आपकी सब बातें सही निकली। और पगला बाबू ने अनजान बनते हुए कहा, सर कौन सी बात? मुझे तो कुछ याद नहीं। आपने जो कुछ भी मेरी पत्नी के बारे में कहा वो सब सच था। वो बिल्कुल सही हो गई हैं और भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। मैं बहुत चिंता में था। मैडम को आने दो, उनकी मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगा। और पगला बाबू अनजान बने रहे। इस घटना के 20 से 24 दिन के बाद ही पगला बाबू को साहब ने फिर बुलाया। साहब के कमरे में पहुंचते ही साहब बोले, आओ पगला बाबू, ये है हमारी मैडम। ओह माय गॉड, कहने के साथ ही मैडम कुर्सी से उछल पड़ी जैसे कोई करंट लगा हो। बड़े साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई? मैडम ने लाहड़ी महाशय को देखते ही बोला, आप कब आए? बड़े साहब बोले, ये क्या बात कर रही हो? पगला बाबू कब आए से क्या मतलब है? ये यही काम करते हैं। पगला बाबू ने कुछ नहीं कहा और कुछ बिना बोले ही वे मुस्कुराकर बाहर चले गए। पगला बाबू के जाने के बाद मैडम बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे मैं यहाँ आकर जादू देख रही हूँ। मैं जब घर में बीमार थी
तो यही आदमी मेरे सिरहाने पर खड़ा था और मेरे सर पर हाथ फेरता रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी आखिर मेरे घर में घुसा कैसे। लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर उठाया और इन्हें देखते ही मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। ये बोले, बेटी, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं, उन्हें अभी पत्र लिखो और पोस्ट कर दो। कल ही जहाज का टिकट बुक करा लो, भारत चली जाओ, वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। और इतना कहकर ये पगला बाबू गायब हो गए और आज मैं इस पगला बाबू को यहाँ देखकर डर गई थी। मैडम की बात सुनकर साहब को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। तो ऐसे थे ये चमत्कारी संत योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। महाअवतार बाबा जी द्वारा लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की शिक्षा दी गई। उन्हें उनके गुरु द्वारा क्रिया योग के योग विज्ञान को फिर से शुरू करने के लिए चुना गया था। लाहिड़ी महाशय को उनके अनुरोध पर उनके गुरु ने उन्हें यह गुप्त विद्या सभी जिज्ञासु मनुष्यों को प्रदान करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें गृहस्थ जीवन में रहकर समाज के मार्गदर्शन का दायित्व सौंपा। लाहिड़ी महाशय जी के स्वयं का जीवन भी उन लोगों के लिए शिक्षाप्रद था जो यह कहते हैं कि नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद आध्यात्मिक साधना के लिए समय ही कहाँ बचता है। उन्होंने ऐसे लोगों के सामने अपने स्वयं के जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए साधना के उच्चतम शिखर को स्पर्श किया। लाहिड़ी महाशय संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन की उग्र तपस्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। एक पूर्ण रूप से सिद्ध आत्मा लाहिड़ी महाशय शादीशुदा थे और उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां थी। उनका जीवन आशा और प्रेरणा का आकाशदीप बना। सांसारिक जिम्मेदारियों वाले लोगों को यह समझाने के लिए, यह दर्शाने के लिए कि कैसे वे भी आत्मबोध के पथ पर चल सके। लाहिड़ी महाशय कहते थे, अनवरत ध्यान करो जिससे तुम अपने आप को और अपनी अंदर की शक्तियों को पहचान सको, अपने अंदर स्थित ईश्वर को पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व को जान सको। लाहिड़ी महाशय कहते थे, यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि एक दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना है, इसलिए अभी से ईश्वर को जान लो। वे अपने शिष्यों से कहते थे, शास्त्रों की चर्चा में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने की बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। महाअवतार बाबा जी सत्यकाल से लोगों को दीक्षा देते हुए चले आ रहे हैं। लाहिड़ी महाशय को उन्होंने दीक्षा दी, युक्तेश्वर गिरी से मिले, परमहंस योगानंद से मिले। आपको भी मिले होंगे, आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे होंगे, ये मानने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। कहीं हमें विश्वास नहीं होता कि जो हमने देखा है वो सत्य है। ईगो होता है, अहंकार होता है, ऐसा अज्ञान होता है। हमने ऐसी बहुत सी बातें अपने दिमाग में बैठा रखी हैं कि हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब हमारे अंदर इतना अहंकार है तो हम कैसे परमात्मा को खोज पाएंगे, कैसे परमात्मा से जुड़ पाएंगे। महाअवतार बाबा जी जिन्होंने क्रिया योग दिया है,
वे एक महान सिद्ध हैं जो साधारण मनुष्य की सीमाओं को तोड़कर समस्त मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास के लिए चुपचाप कार्य कर रहे हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य एक नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत अमर आत्मा है। अवतार बाबा जी ने सिद्ध किया है कि मृत्यु नहीं होती। वे आज तक उसी शरीर में बने हुए हैं। बाबा जी ने कहा है कि अमर तत्व का ही अस्तित्व है, अमरता ही सत्य है, मृत्यु सत्य नहीं है। महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि जब तक मानव सभ्यता है वे इस शरीर में बने रहेंगे। जो व्यक्ति इतना महान हो, इतना बड़ा हो, इतना सिद्ध हो, तो उसके द्वारा दिया गया ज्ञान कितना महान होगा। तो महाअवतार बाबा जी के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को हम क्यों नहीं जान लेते हैं, क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हैं और महाअवतार बाबा जी का शिष्य बनकर हम यह जान लें कि मृत्यु सत्य नहीं होती, अमरता ही सत्य है। आइए हम सब अमरता का अभ्यास करें, क्रिया योग का अभ्यास करें। क्रिया योग के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। क्रिया योग उच्च कोटि का प्राणायाम है। इसके माध्यम से साधक परम तत्व का साक्षात्कार कर सकता है, अपने शरीर के हर अंग को बना सकता है, अपनी हर बीमारी को स्वयं ही दूर कर सकता है। तो आइए हम क्रिया योग का अभ्यास करें। क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। तो आइए बाबा जी के मिशन का हिस्सा बने, क्रिया योग को घर घर पहुंचाएं। थैंक यू ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने एक दोस्त के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।